कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगले महीने से तुम्हारे जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगले महीने तुम्हें खुशखबरी सुनाई में आएगी मेरे बच्चे। कुछ अलग सा होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। जहाँ तुम एक जगह पर रुक गए थे ना, परेशान हो गए थे ना, अब वहाँ से चीज़ें खुलने शुरू हो जाएंगी, रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। उस अगले महीने से बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में बदलेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, बहुत कुछ बदलने वाला है तुम्हारे जीवन में, बहुत कुछ। अब बस तुम अगले महीने का इंतज़ार करो। तुम मेरे पर विश्वास करो कि तुम्हारा कृष्ण अब जो करने वाला है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे जीवन में जो लीला होने वाली है, उसे देखकर तुम खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे, खुद हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो रहा है। तुम देख लेना। और सुनो, मैं कुछ बच्चों को ना बहुत जल्दी बंधनों से मुक्त करने वाला हूँ। वो बहुत सारे ऐसे बंधनों में जुड़े हुए हैं जहाँ पर वो रहना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती उन बंधनों में रहना पड़ रहा है। बहुत परेशान है वो, वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई ज़रिया नज़र नहीं आता। तो उन्हें रास्ता दिखाऊंगा मैं, बहुत जल्दी उन्हें वहाँ से मुक्त करवाऊंगा, बहुत जल्दी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, रोज़ कहते हो ना मुझसे कि कृष्ण मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, तो बहुत जल्द मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और सुनो, किसी के घर में ना कोई जन्मदिन है मेरे बच्चे, तो वहाँ पर ना तुम जब तोहफ़ा देने जाओ ना, तो तुम ना कुछ सामान मत देना। तुम उसे खाने का सामान देना, या उसके ऊपर तुम 100 रुपये रख कर देना, क्योंकि कुछ काम उसका ऐसा है जो रुका हुआ है। शायद तुम्हारे वो 100 रुपये देने से वो काम उनका बन जाए मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति अभी बहुत ख़राब है, बहुत परेशान है वो। अगर तुम किसी को भोजन पहुंचाओगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, और ये काम तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुमने ये काम किया। और सुनो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो मेरी बातों को मानना शुरू कर दो ना। जिस दिन से तुम मेरी बातें मानना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से सारे काम अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे। तुम हो ना कि मेरी बातें नहीं सुनते, मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसे नहीं करना, तो तुम वैसे ही करते हो, अपनी ज़िद पर अटक जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, तो फिर चीज़ें गलत भी होंगी ना। तुम मेरे कहे रास्ते पर एक बार चल के देखो, तुम्हें अपने आप बदलाव, तुम्हें अपने आप परिवर्तन नज़र आ जाएंगे। फिर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे कहे रास्ते पर चल के देखो, एक बार चलो तो सही मेरे कहने पर। और सुनो मेरी बात को, जो तुम्हारे दिल की बातें होती हैं ना, जो तुम्हारे मन के राज होते हैं ना, उसे राज रहने दिया करो। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, कितना भी तुम्हारा मित्र क्यों ना हो, गहरी दोस्ती ही क्यों ना हो तुम्हारी, लेकिन फिर भी ना अपने दिल की बातों को, अपनी कमज़ोरियों को ना कभी किसी के आगे नहीं रखते मेरे बच्चे। क्योंकि वक्त का ना कुछ नहीं पता, वक्त का ना कोई भरोसा नहीं कि आज वो तुम्हारे साथ है, कल वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। कल को अगर वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया, या तुमसे कोई बातचीत हो गई, कल तुम्हारे बीच में कोई मन मुटाव हो गया, या कुछ भी हो गया मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या समझाऊँ तुम्हें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अभी ज़िंदगी में जानते ही कहाँ हो लोगों को, तुम अभी समझ ही नहीं पाए। कल को अगर वो तुम्हारी बातों को, तुम्हारे राज़ों को खोलने की कोशिश करेगा, दुनिया तक फैलाएगा, अफवाहें फैलाएगा, गलत सलत बोलेगा, फिर क्या ही करोगे तुम? फिर परेशान हो जाओगे, फिर यही सोचोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो पहले से ही अपनी कमज़ोरियों को, अपने राज़ों को, अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को ना अपने तक ही रहने दिया करो। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, किसी से भी बातें मत कहो। और ये ठोकरें तुम्हें कई बार लग चुकी हैं, कई बार तुम ठोकरें खा चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम सब पे विश्वास कर लेते हो। देखो, हर किसी पर विश्वास नहीं किया जाता। दुनिया में सिर्फ 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बहुत अपने हैं, जो तुमसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, जिन पर तुम्हें भरोसा है अपने से भी ज़्यादा। उन पर तुम भरोसा कर सकते हो, लेकिन हर किसी पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। समझ गए? और सुनो मेरी बातों को, लालच करना और लालच देना ये भी बहुत गलत है मेरे बच्चे। जितना लालच करना बुरा है ना, जितना पाप है ना, उतना ही किसी को लालच देना वो बुरा है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लालच लालच है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी को 10 रुपये भी लालच के लिए दे रहे हो ना, तो वो गलत है, क्योंकि आज उसका लालच खुशी में है कि आज उसे 10 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन कल को वही खुशी उसकी और बढ़ जाएगी, उसकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। आज वो 10 पे है, कल वो 20 पे जाएगा, फिर वो 50 पे जाएगा, फिर वो 100 पे जाएगा, और उसका लालच बढ़ जाएगा। और जो वो गलत काम करेगा, जो वो अपने कर्म बनाएगा, उसके कर्मों की सज़ा कौन भोगेगा? तुम भोगोगे, क्योंकि तुमने उसे वो रास्ता दिखाया, तुमने लालच उसके अंदर पैदा किया,
तो ये चीज़ें गलत है। किसी के अंदर लालच पैदा मत करो, ना खुद के अंदर ना किसी और के अंदर। ये बहुत गलत चीज़ है। रिश्वत रिश्वत है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात तुम बहुत भली भांति जानते हो मेरे बारे में कि तुम्हारे कृष्ण को ये उल्टी सीधी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे सीधे मुझसे कह दो ना कि कृष्ण मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। मुझसे एक बार कह कर देखो ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं तुम्हें दूंगा या नहीं दूंगा। तुम विश्वास तो करो मुझ पर। तुम मुझसे नहीं कहते, बस उल्टे सीधे कामों में लग जाते हो कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता अपना लूँ और वो चीज़ तुम्हें मिल जाए। उल्टे सीधे रास्ते अपनाने से ना चीज़ें नहीं मिलती, सही रास्ता अपनाने से मिलती हैं। चाहे देरी लग सकती है, लेकिन जो खुशी होगी ना पाने की, वो अलग होगी। और अगर तुम छोटे छोटे रास्ते अपनाकर अगर चीज़ों को पाने की कोशिश करोगे ना, तो उन चीज़ों की तुम्हें उतनी खुशी कभी नहीं होगी। चाहो तो आजमा कर देख लेना। और मैं चाहता भी नहीं कि तुम ये सब चीज़ें करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, जितना पैसा तुम्हारा किसी की बीमारी में लगा है ना, जितना पैसा लगा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा हाथ पहले से ही बहुत तंग है पैसों को लेकर। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे वो पैसे वापस आ जाएंगे। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ज़रिए से तुम्हारे वो पैसे वापस आ जाएंगे जो तुमने किसी की बीमारी पर लगाए हैं। तुमने तो इंसानियत के तौर पे लगाए ना। मैंने देखा मेरे बच्चे, तुमने इंसानियत को निभाया, तुमने इंसानियत को ऊपर रखा। और मुझे तुम्हारी यही चीज़ बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत बहुत पसंद है कि तुम इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हो ना, हमेशा पैसों से ऊपर, रिश्तों से ऊपर, खून के रिश्तों से ऊपर। यही चीज़ मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। जानते हो कि तुम हमेशा अपने से बढ़कर, हर चीज़ से बढ़ के, रिश्तों से बढ़कर तुम इंसानियत को ऊपर रखते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो मेरी बात को, जो तुम्हारे और तुम्हारे रिश्तों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं उन्हें आने नहीं दूंगा। मैं उन्हें तुम्हारा रिश्ता बिगाड़ने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। तुम चिंता मत करना, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारे रिश्ते का, बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस तुम अपनी तरफ से सावधान रहना, समझ गए। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम फ़ोन पर ना बहुत ज़्यादा बातें करते हो। फ़ोन पे बातें करना कम कर दो और बस अपने काम पर ध्यान लगाया करो, ज़्यादा काम किया करो। फ़ोन पे बात इतनी मत किया करो। तुम जानते हो, फ़ोन पे बात करने से ना तुम्हारे बहुत सारे काम जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। काम होते नहीं सही समय से, फिर परेशान होते हो, फिर डांट खाते हो, फिर तुम्हें गुस्सा भी आता है। तो चीज़ों को लेकर इतना मत करो, हर चीज़ का एक समय बनाओ और कम से कम बात करो। समझ आया तुम्हें। और सुनो, इज़्ज़त ना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे बच्चे। किसी की इज़्ज़त करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुमसे कभी कोई गलती भी हुई है तो माफ़ी मांग लो, लेकिन सामने वाले की इज़्ज़त करना सीखो, उसकी बेइज्जती करना मत सीखो। अपने अंदर कभी अहंकार मत लेके आओ। अगर तुमसे कभी गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो ना। क्या बुराई है माफ़ी मांगने में? तुम छोटे नहीं हो जाओगे। अगर तुम बड़े भी हो तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। अपने अंदर के अहंकार को मत जगाओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। पूछो अपनी अंतरात्मा से, क्या जो तुमने किया, जो तुमने बोला, क्या वो तुमने सही बोला? ये गलत है ना मेरे बच्चे। अगर सामने वाला तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी कद्र करता है, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसकी इज्जत करो, उसको मान सम्मान दो, ना कि उसकी इज्जत को उछालो या उसको कुछ कहो मेरे बच्चे। ये बहुत गलत बात है। शायद तुम नहीं जानते, कई लोगों के लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। उन्हें ठेस पहुंच जाती है कुछ बातों से, उन्हें ठेस पहुंची है। तुमने जो बातें कही ना, उससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शायद वो तुमसे कहेंगे नहीं, जताएंगे नहीं, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा है। तो माफ़ी मांग लो जाके उनसे। माफ़ी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि तुम मेरी नज़रों में और ऊपर उठ जाओगे। ये करके देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और उन्हें भी इज़्ज़त दोगे ना तो तुम्हें भी इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त को दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगी। और इज़्ज़त ही इस दुनिया में सब कुछ है, और बाकी कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। ये धन दौलत ये सब माया है, सब कुछ। बात है इज़्ज़त की। इज़्ज़त की बात जहाँ पर आती है ना, वहाँ पर इंसान को चुभती हैं चीज़ें, बुरी लगती हैं चीज़ें। अभी भी वक्त है, जाओ और जाकर उनसे माफ़ी मांग लो। ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, समझेंगे तुम्हें। और वो समझते हैं तुम्हें कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काबू में नहीं रहता, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तो वो समझेंगे तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, वो समझेंगे। वक्त ज़ाहिर मत करो और जाओ उनके पास, माफ़ी मांग लो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।